सन 2010 की बात है। पंजाब के मुख्तलिफ कब्रिस्तानों से अचानक लाशें गायब होना शुरू हो गईं। किसी कब्रिस्तान से 10 लाशें गायब हो गईं, किसी से 4 लाशें, और एक छोटे कब्रिस्तान से तो तमाम लाशें ही गायब हो गईं। ये वाकयात देखकर लोगों में खौफ और हिरास फैल गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। जब लोग सुबह आए तो उन्होंने देखा कि उनके प्यारों की कब्रें खुदी हुई थीं और उनमें मौजूद लाशें गायब थीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। कुछ लोगों ने इस वाकये को अल्लाह का अजाब समझा, जबकि कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया कि शायद ये किसी जादूगर का काम हो, क्योंकि कहा जाता है कि जादू करने वाले लोग अक्सर लाशों का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद ये किसी जंगली जानवर का काम हो सकता है, लेकिन उनके सारे अंदाजे गलत निकले। न ये किसी जादूगर का काम था और न ही किसी जंगली जानवर का। असल हकीकत कुछ और ही थी। 4 माह तक यही सिलसिला जारी रहा। कब्रिस्तानों से लाशें इसी तरह गायब होती रहीं और कोई भी इस राज को समझ नहीं पा रहा था। और 4 माह के बाद आखिरकार पुलिस ने इस राज का पता लगा लिया कि ये लाशें कैसे गायब हो रही थीं और उनके साथ आखिर क्या हो रहा था। लेकिन जो हकीकत सामने आई वो सबके लिए नहायत खौफनाक और हैरान कुन थी। कहानी है सन 2010 के। साहिरा परवीन नामी लड़की जो पंजाब के दरिया खान नामी गांव में रहती थी, शाम 7 बजे ट्यूशन से आ रही थी। इस रास्ते में कब्रिस्तान भी था और साहिरा जब उस कब्रिस्तान से गुजर रही थी तो उसने कब्रिस्तान में एक अजीब चीज देखी। उसने देखा कि कब्रिस्तान में एक शख्स चल रहा था और उसके सारे बदन पर कफन लिपटा हुआ था। ये कोई साया था या कोई इंसान? अंधेरे में साहिरा को ये समझ नहीं आया। साहिरा डर गई और घर आ गई और वालिदैन को सारी कहानी बताई। तो उन्होंने साहिरा को दिलासा दिया कि ये शायद कोई होगा जो कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने आया है। खैर, ये बात वहां खत्म हुआ। अगले दिन से फिर साहिरा ट्यूशन के लिए रवाना हो गई। जब उसका छुट्टी का टाइम हुआ तो इस बार साहिरा वापस नहीं आई। वो आम तौर पर शाम 7 बजे घर आ जाती थी, लेकिन इस दिन 7 बजे भी घर नहीं आई। तो उसके घर वालों ने ट्यूशन में कॉल की तो ट्यूशन वालों ने बताया कि ट्यूशन छुट्टी हो गई है और साहिरा घर की तरफ चली गई। ये सुनकर उनके घर वालों की आंखें खुली की खुली रह गई और उनकी होश उड़ गई। उसके बाद वो साहिरा को ढूंढना शुरू कर दिए। अचानक जब वो कब्रिस्तान वाले रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्हें साहिरा की लाश मिल गई। उन्होंने फौरन पुलिस को कॉल की। पुलिस जब पहुंची और तहकीक शुरू की तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर साहिरा की मौत के साथ क्या हुआ। वालिदैन बता रहे थे कि साहिरा बिल्कुल ठीक थी, उसको कोई बीमारी नहीं थी। दूसरी जानिब पुलिस को साहिरा के कदमों के निशान के अलावा कोई भी निशानी नहीं मिली। ना ही उसके जिस्म पर मरने या कटने का कोई निशान था जिससे ये जाहिर हो कि उसे कत्ल किया गया हो। फिर साहिरा की मजहबी रसूमात अदा की गईं और उसे उसी कब्रिस्तान में दफनाया गया। लेकिन हद तो तब हुई जब अगले दिन उसके घर वाले उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने आए तो उन्होंने देखा कि साहिरा की कब्र खुदी हुई थी और उसकी लाश गायब थी। ये देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने फौरन अपने रिश्तेदारों और फैमिली मेंबर्स को कॉल की और सबको कब्रिस्तान बुला लिया। जो भी वहां आता ये मंजर देखकर हैरान रह जाता। फिर फौरन पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने बहुत तलाश किया लेकिन उनके हाथ कुछ भी ना आया। साहिरा की अचानक मौत होना और उसकी कब्र से उसकी लाश गायब होना, इस वाक़े ने गांव में खौफ का माहौल पैदा कर दिया। इस वाक़े के ठीक 1 हफ्ते बाद उसी इलाके के इमाम साहब ने इशा की नमाज पढ़ाई और वापसी पर उन्होंने भी उसी कब्रिस्तान में एक अजीब सी चीज देखी। इमाम साहब घर आए और अपनी बीवी और अपने भाई को यह वाकया बताया। खैर, इमाम साहब ने खाना खाया और सो गए। लेकिन अगले दिन इमाम साहब फजर की नमाज पढ़ाने गए, मगर उसके बाद वो वापस घर नहीं आए। घर वालों ने उन्हें बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिले। आखिरकार उनकी लाश भी उसी कब्रिस्तान वाले रास्ते से मिली। उन्हें भी उसी कब्रिस्तान में दफनाया गया। लेकिन जब अगले दिन घर वाले फातिहा पढ़ने आए तो उन्होंने देखा कि इमाम साहब की कब्र भी खुदी हुई थी और उनकी लाश भी गायब थी। पुलिस ने भी बहुत कोशिश की लेकिन उनके हाथ कोई भी सबूत नहीं आया। आखिरकार ये सवाल सबके जहन में था कि इस गांव में आखिर हो क्या रहा है, लाशें कैसे गायब हो रही हैं। इस चीज ने इलाके वालों को बहुत परेशान कर दिया। लोग अपने मरने वालों को दूर दराज कब्रिस्तानों में दफन करने लगे या ऐसे कब्रिस्तानों में दफन करते जहां मुनासिब हिफाजत मौजूद हो। इस वाक़े के 2 महीने बाद उसी रास्ते से 2 और लाशें मिली। उन्हें भी वहीं दफनाया गया लेकिन उनकी कब्रें भी उसी तरह खुदी हुई मिली और लाशें गायब हो गई थी।
आखिरकार लोगों को अंदाजा हो गया कि मसला उसी कब्रिस्तान वाले रास्ते में है। लोगों ने उस रास्ते पर आना जाना बंद कर दिया और रात के वक्त घरों से निकलना भी छोड़ दिया। एक दिन नासिब नामी एक शख्स जो उसी गांव में रहता था, उसने पुलिस को शिकायत की कि उनके मोहल्ले में एक घर है जो अक्सर खाली रहता है, लेकिन उससे बहुत बुरी बदबू आ रही है। ये बदबू इतनी शदीद थी कि पूरे गांव वालों के लिए वहां रहना मुश्किल हो गया था। पुलिस जब वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि पूरे इलाके के लोग उस घर के बाहर पहले से ही खड़े थे। पुलिस ने जब दरवाजा खटखटाया तो एक शख्स बाहर आया। उसने अपना नाम आरिफ अली बताया। उसने कहा कि यहाँ वो और उसका बड़ा भाई रहते हैं। पुलिस ने कहा कि हमें घर की तलाशी लेनी है। ये सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पहले तो उसने पुलिस को मना किया, लेकिन पुलिस ने उसकी बात ना मानी। पुलिस जबरदस्ती घर के अंदर दाखिल होने लगी तो वो जल्दी से एक कमरे में गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। ये देखकर पुलिस को शक हो गया कि वो जरूर कुछ छुपा रहा है। 2 पुलिस अफसरान ने दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल हो गए, लेकिन जो उन्होंने देखा उसने सबके होश उड़ा दिए। घर के अंदर 17 लाशें मौजूद थीं और उन लाशों में इमाम साहब की लाश भी शामिल थी। हैरानकुन बात यह थी कि इन लाशों के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से कटे हुए थे, किसी के हाथ तो किसी के पांव। पुलिस ने आरिफ से पूछा कि यह सब क्या है, लेकिन उसने कुछ ना कहा, बस एक इशारा किचन की तरफ कर दिया। जब पुलिस किचन में गई तो उनके पांव तले जमीन निकल गई। कुछ पुलिस वाले तो ये मंजर देखकर बाहर भाग गए, क्योंकि वहां एक देग में इंसानी जिस्म के हिस्से पकाए जा रहे थे और आरिफ का बड़ा भाई वो गोश्त निकाल निकाल कर खा रहा था। पुलिस ने फौरन दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया और थाने ले गई, जहां उन्होंने एतराफ किया कि वो मुख्तलिफ कब्रिस्तानों से लाशें निकाल कर लाते थे। उन्होंने ये भी बताया कि जो लोग कब्रिस्तान में किसी साया या शख्स को देखते थे और उसके बाद उनकी मौत हो जाती थी, वो ये दोनों भाई नहीं थे, क्योंकि ये दोनों सिर्फ कब्रिस्तानों से लाशें निकालते थे और उन्हें खाते थे। उन्होंने किसी को कत्ल नहीं किया था। असल हैरानगी तो तब हुई जब उन दोनों को अदालत में पेश किया गया। पता चला कि पाकिस्तान के आईन में आदमखोरों के लिए कोई वाज़ेह सज़ा मौजूद नहीं थी, इसलिए अदालत ने उन्हें मुर्दों की बेहुरमती के जुर्म में सिर्फ 2 साल कैद की सज़ा सुना दी। 2 साल तक वो दोनों भाई जेल में रहे और हैरानकुन बात ये थी कि उन 2 सालों में न किसी की पुरस्रार मौत हुई और ना ही कब्रिस्तानों से लाशें गायब हुई। लोगों ने सुकून का सांस लिया और सबको उम्मीद थी कि शायद वो दोनों भाई सुधर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जेल में भी चीख चीख कर कहते थे, हमें इंसानी गोश्त दो। कभी कभी वो जेल के कैदियों पर हमला करने की कोशिश भी करते थे ताकि किसी तरह उनका गोश्त खा सके। किसी तरह 2 साल गुजर गए और जब उनकी सज़ा पूरी हुई तो उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन रिहाई के बाद उन्होंने पूरे पंजाब में तबाही मचा दी। हर दिन मुख्तलिफ कब्रिस्तानों से 10-10 लाशें गायब होना शुरू हो गई। जितने भी करीब के कब्रिस्तान थे तकरीबन सब की लाशें निकाल ली गईं। जिन लाशों में गोश्त होता वो उसे खा जाते और जिनमें सिर्फ हड्डियां होती उनसे सूप बनाकर पीते थे। सिर्फ 1 महीने में उन्होंने अपने घर को लाशों से भर दिया और पूरे इलाके में शदीद बदबू फैल गई। लोगों ने दोबारा पुलिस को इत्तला दी और इस बार आवाम सड़कों पर आ गई। लोगों ने मुतालबा किया कि उन दोनों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और उन्हें फांसी दी जाए। इस बार पुलिस ने भी कोई नरमी ना दिखाई। जब उनका रिमांड लिया गया तो हकीकत सामने आई कि लोगों को कत्ल करने वाले भी यही दोनों भाई थे और कब्रों से लाशें गायब करने वाले भी यही थे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो एक दिन में 10 लाशें भी खा जाते थे। जब पुलिस ने पूछा कि वो ऐसा क्यों करते हैं तो उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले एक काले जादू करने वाले ने उन्हें कहा था कि अगर तुम इंसानी गोश्त खाओगे तो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। पहले तो वो शौक में ये सब करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये उनकी मजबूरी बन गई। यहाँ तक कि अगर उन्हें इंसानी गोश्त ना मिलता तो वो अपने जिस्म का गोश्त भी खाने लगते थे। आखिरकार अदालत ने 17 नवंबर 2012 को उन दोनों को 14 साल कैद की सजा सुना दी। और हैरानकुन बात यह है कि ये दोनों भाई 2026 में रिहा होने वाले हैं। अब आप बताएं, क्या आपके ख्याल में वो दोनों इस बार सुधर जाएंगे? अपनी राय कमेंट में लाजिमी लिखें।